जैसे मेहनत बहुत करते हैं और लाभ बहुत कम प्राप्त होता है, और बहुत कम मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। दोस्तों, जो लोग किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचते हैं वो अन्य लोगों के लिए आदर्श आइकॉन की तरह हो जाते हैं। उनकी सफलता के पीछे एक लंबी और कठिन संघर्ष की यात्रा होती है। हमारे समाज के हारे हुए लोग उनसे चिढ़ते हैं, उनकी कथित कमियां निकालकर सुकून प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य जन उनकी उपलब्धि के कारण उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो वहीं कुछ चुनिंदा लोग उन्हें आइडियल मानकर कुछ न कुछ प्राप्त करने की चाह में उनका अनुकरण करते हैं। क्षेत्र कोई भी हो मित्रों, सफलता प्राप्त की जा सकती है। आइए, अगर आप भी किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ बातों पर गौर कीजिए। सर्वप्रथम कोई टारगेट निश्चित करें। जीवन में ये होना ही चाहिए, सबसे जरूरी है ये। फिर उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे पड़ाव अर्थात माइलस्टोन अपने लिए निर्धारित कीजिए। उसके बाद लगातार मेहनत, पूरे समर्पण से काम करें। नोट लाइक एक्स्ट्रा हॉबी, संपूर्ण संघर्ष और संपूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण और साथ ही उस पथ पर उसके बारे में निरंतर ज्ञान अर्जित करते हुए उस पथ पर आगे ही बढ़ते रहें। कई बार निराशा, हताशा के हालात भी पैदा होंगे। उनसे उबरने के लिए अपना टारगेट याद रखें कि हमें कहाँ पहुंचना है और आगे बढ़ें। एक दिन वो मंजिल, वो मुकाम आ ही जाएगा जहां पहुंचकर आपको संतुष्टि होगी कि जो कुछ मैं प्राप्त कर सकता था उससे कम अथवा अधिक पाने पर भी पूर्ण संतोष और हर्ष होगा। चलिए इस बात को और गंभीरता से समझने के लिए भक्ति मार्ग के एक पथ की उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं और प्रेरणा लेते हैं। वृंदावन की पावन धरा में श्री हित प्रेमानंद जी राधे राधे अमृतमय रस बांट रहे हैं। उनके जीवन से ही प्रेरणा लेना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आज भक्त उनके दर्शनों के लिए आधी आधी रात को वृंदावन की सड़कों पर खड़े रहते हैं, एक झलक, एक राधामयी दृष्टि पाने को। क्या यहाँ तक का सफर इतना आसान रहा था? श्री प्रेमानंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम शंभू पांडे जी था। उनकी माता जी का नाम रमा देवी है और उनके बचपन का नाम अनुरुद्ध कुमार पांडे था। उनके दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया था। बाद में पिताजी शंभूनाथ पांडे जी ने भी संन्यास ग्रहण किया। उनके बड़े भाई भी भगवत प्रेमी है। कुल मिलाकर पूरा परिवार ही सात्विक परिवार। घर में आध्यात्मिक माहौल, इसका असर उन पर भी होना ही था। 11-12 वर्ष की आयु होते होते अध्यात्म की ओर उनका झुकाव पराकाष्ठा पर जा पहुंचा। थोड़ी ना हाँ ना के बाद परिवार से आज्ञा लेकर वो ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर निकल पड़े अपने घर से। उस आयु में ही लक्ष्य निर्धारित कर लिया था प्रेमानंद जी महाराज, और बाल समय में जिनका नाम अनुरुद्ध पांडे था। सबसे पहले वाराणसी गए वो। उनका अधिकांश जीवन वहीं व्यतीत हुआ है, वाराणसी में। यहाँ दीक्षा लेने के बाद उन्हें नाम मिला था अनंत स्वरूप ब्रह्मचारी। फिर महावाक्य ग्रहण करने के बाद वो अनंत स्वरूप दास जी हुए। यहाँ गंगा तट पर उन्होंने तपस्या करने का कठिन नियम लिया और एकांतवास करने का प्रण करते हुए यहाँ तपस्या करने लगे। गंगा तट पर गरीबों और भिक्षा के लिए मिलने वाले भोजन की पंक्ति में तय किया कि 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठेंगे। अगर भोजन मिला तो ठीक, वरना भोजन ना मिलता तो 15-20 मिनट के बाद वो उठकर गंगा का जल ग्रहण करते और वहां से निकलकर अपनी भक्ति की ओर, तपस्या की ओर लौट आते। उनका अपना मानना था कि इस पथ पर भोजन की चाह में थोड़ा गए थे साधु बनने। ऐसा अक्सर उनके साथ होता ही रहता था।
ऐसे ही वो वाराणसी से लेकर हरिद्वार तक गंगा तट पर कई स्थानों पर भक्ति करते रहते। एक दिन वाराणसी के तुलसी घाट पर ध्यान कर रहे थे वो। काशी में एक बार वृंदावन के कलाकार रासलीला करने आए थे। एक कृष्ण भक्त साधु संत उनके पास आए और उनसे बोले कि चलो कृष्ण लीला देखने चलते हैं। उन्होंने बहुत मना किया पर संत अपना आग्रह करते ही रहे। जैसे राधा जी स्वयं बुला रही थी इस संत के माध्यम से उन्हें। उन्होंने सोचा कि चलो एक बार जाकर उनका आग्रह स्वीकार कर लिया जाए। फिर क्या था शिव आराधना करने वाले अनंत स्वरूप दास जी को श्री राधा कृष्ण लीला जी का वो आकर्षण हुआ कि उनका मन हमेशा वृंदावन की ओर ही झुका रहता। वृंदावन कैसा होगा ये देखने की उनके अंदर लालसा जाग उठी थी। एक बार हनुमान भक्त की प्रेरणा से और उनके सहयोग से वो मथुरा गए और उसके बाद फिर वो वृंदावन रमन रेती पहुंचे। यहाँ वृंदावन आकर उनको पता चल गया था कि उनका ये जन्म किस लिए हुआ है। तब वो यहाँ रहकर राधा रानी जी, लाडली जी, किशोरी जी के चरण बिंदों का ध्यान करने लगे और तपस्या करने लगे। यहाँ रहते हुए वो कठिन भक्ति और तपस्या करने लगे। धीरे धीरे उन्हें राधा जी के दर्शन हुए। संत श्री प्रेमानंद जी का कहना है कि जो कुछ भी है वो सब राधा रानी जी की कृपा है। आइए उनके कुछ वचन सुनते हैं। तो पुरुषार्थ, अगर प्रबल पुरुषार्थ है तो बुरे प्रारब्ध को मिटा सकता है और नवीन सुख सामग्री को सजा सकता है। और प्रबल पुरुषार्थ होता है परोपकार। दूसरे के भारी समस्या दुख में सम्मिलित होकर उसको मिटा दो और भगवान का स्मरण करो। इन दो के द्वारा ये प्रबल पुरुषार्थ आपके पूर्व प्रारब्ध को नष्ट कर देगा। जैसे मेहनत बहुत करते हैं और लाभ बहुत कम प्राप्त होता है, और बहुत कम मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं कि जिनकी दिनचर्या में मतलब भाग्यवश केवल धन आ रहा है, कोई मेहनत नहीं। और एक आदमी है दिन भर मेहनत करता है, 400-500 रुपया, वो भी पूरे परिवार को ठीक से पूरा भोजन, वस्त्र, पढ़ाई लिखाई सब नहीं कर पा रहा। एक आदमी है कि बिल्कुल कोई ऐसा कार्यरत नहीं है, पर अर्थ की बाहुल्यता उसके घर में। ये पूर्व का जो पुण्य है वो उसे अर्थ प्राप्त करा रहा है। वर्तमान में वो पुरुषार्थहीनता दिखा रहा है। तो जब तक प्रारब्ध भोग है पुण्य का तब तक चलता रहेगा। अब एक है वर्तमान में बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन पूर्व का पाप उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब पहले पीछे का जो पाप है उसे नष्ट करने वाला पुरुषार्थ बने। वो दो प्रकार से होता है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरे का किसी का ऐसा हित हो जाए जो असहाय है, असमर्थ है, रोगी है, परेशान स्थिति में, हम उसका सहयोग कर दें बिना किसी स्वार्थ के और प्रभु का नाम जप करें। इन दो के द्वारा हम पुराने कर्मों का परिणाम जो हमें आगे नहीं बढ़े उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो हुआ तो ये भी प्रयास ही ना, मेहनत ये भी तो हुई ना। नाम जप करते हुए, दूसरों के सुख की भावना में, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, तो ये पुरुषार्थ आपके पूर्व प्रारब्ध का नाश कर सकता है। भाग्य से ही सब कुछ मिलता है ऐसा नहीं है, भाग्य भी काम करता है। जैसे बहुत पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हुए लेकिन प्रारब्ध इतना बुरा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो बेचारे गांव के कार्य कर रहे हैं या छोटी मोटी दुकान कर ली और ऑफिसर रैंक की पढ़ाई की हुई है। और एक है कि ऐसे घर में जन्मे हैं कि जमींदारी पहले से ही है, वो न पढ़ने में रुचि न किसी क्रिया में रुचि, लेकिन वो बहुत सांसारिक सुखों को भोग रहे हैं। यहाँ प्रारब्ध देखा जाता है। लेकिन एक है कि बहुत गरीब घर में जन्मा, बहुत मुश्किल से उसके माता पिता ने पढ़ा पाया, पर उसने जी जान से मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया कि वो गांव में सबसे बड़ा आदमी बन गया। ये भी देखा जाता है। जो अपने पुरुषार्थ को प्रबल कर दे तो प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है। अगर पुरुषार्थ हल्का हुआ तो प्रारब्ध जोर कर देगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे जोर का पुरुषार्थ है परहित करना और भगवत स्मरण करना। ये मतलब शास्त्र की एकदम सार बात बता रहे हैं। जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये दो बात पकड़ ले। संत श्री प्रेमानंद जी यहाँ भक्ति करते हुए सोने की तरह तप गए और बाद में सोने की तरह तपते तपते वो पारस बन गए। वो पारस जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। उन्हें आज से 17-18 साल पहले पता चला था कि दोनों किडनियां खराब हो गई हैं।
पर आज भी राधा रानी जी की कृपा से आज भी वो भक्तों को श्री किशोरी जी राधा रानी जी के प्यार में, दुलार में, सत्य पथ मार्ग पर दर्शन कर रहे हैं उनका। ये है उनकी संघर्ष की गाथा। लक्ष्य राधा रानी जी, लाडली जी, उनके चरणविंद। लंबे सफर, मान अपमान, भूख कष्ट सहते सहते आज सबके प्रिय सम्मानित हैं श्री प्रेमानंद जी। सब राधा रानी किशोरी जी की कृपा है। जीवन की संपूर्णता, उद्देश्य पाने के बाद जो आनंद है वो उनके चेहरे पर साफ झलकता है। दोस्तों, धर्म क्षेत्र में मनुष्य जीवन का अंतिम सत्य यही है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उनका जीवन उस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रेरणादायक है। क्या कहते हैं आप? हर हर महादेव। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें।